विद्यार्थियों, आज मैं आपको इकाई अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं उनको लेकर आया हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को लेकर चलता हूं। लेकिन ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन समझ में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं धीरे धीरे पहले नंबर सिस्टम वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। टोटल मैथ को इसी प्रकार के कवर करा दूंगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो मैं पहला क्वेश्चन लाता हूं। देखिए विद्यार्थियों, बहुत आसान होता है ये। जैसे मैंने माना 436 मेरे पास लिखा हुआ है, हमें इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक जो होता है वो यही होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी कि इकाई का अंक कौन सा है, इस क्वेश्चन की बात करें तो इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ 6 होगा। यदि मान लो क्वेश्चन नंबर हम 2 उठा लेते हैं और इकाई अंक मान लो कोई संख्या ले ली हमने 5, 6 और 3, तो यहां पर इकाई का अंक क्या होगा, 3। जहां तक मेरी जानकारी है आपको पता चल रहा होगा इकाई अंक क्या होता है। लेकिन जब क्वेश्चन जो होता है वो इस टाइप से ना कि थोड़ा लेवल हार्ड आता है, हल्का सा हार्ड आता है, ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेता हूं। मान लो ऐसा भी आ सकता है इतना और प्लस 45, 56 मान लिया। तो मेरे विद्यार्थियों, हमें बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं है। हमें ये नहीं है 423 दे दिया भाई बड़ी संख्या, मान लो और ज्यादा बढ़ा दें से 4423 कर दें, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपने पहले अंक से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। केवल बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकाई अंकों को जोड़ेंगे। कितना आ गया, 9 आ गया। यानी कि दोनों को जोड़ के 3 और प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारा इकाई का अंक जो होगा वो 9 होगा। और देखो चौथा क्वेश्चन लेते हैं। अब इस बार 8 प्लस हम यहां पे लेते हैं 455। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें फिर से यही काम करना है। इकाई अंक इसमें पूछेगा क्वेश्चन में, तो हमें फिर से इकाई अंकों को देखना है। सिर्फ इस अंक से मतलब है, और किसी अंक से मतलब ही नहीं है, देखना ही नहीं और किसी अंक को। तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 5 है। हम क्या करेंगे, 8 और 5 को जोड़ेंगे, और 8 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। और 13 में इकाई अंक जो इधर लिखा होता है वही हमारा क्या है, इकाई अंक है। तो उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी मैंने प्लस में बताया है, सेम कंडीशन माइनस में भी यही होती है, ठीक है। जैसे हम माइनस का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हो गया 868, ठीक है, और माइनस 362। तो हम क्या करेंगे, इस वाले डिजिट से इस वाले डिजिट को ही माइनस करेंगे, और किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई अंक से ही हमें मतलब होगा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, यदि हम 8 से 2 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 6। केवल 6 ही आया, तो इकाई अंक हमारा इसमें क्या होगा, 6 होगा। यदि मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो ऐसे हो सकता है 45, 8, 6 मतलब 86 और मल्टीप्लाई 3, 8 ऐसे आ सकता है। तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं, कभी गुणा करते रहो, गुणा नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल इकाई अंकों को सिलेक्ट कर लो, केवल इकाई अंकों को, और हम इनकी गुणाएं करेंगे। अब तो 8 × 48। तो प्यारे विद्यार्थियों, इकाई अंक आपका क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि इधर वाला अंक ही तो इकाई अंक होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लो और थोड़ा सा ऐसे, मान लो 586 हो गया, और मल्टीप्लाई 5056 हो गया, और मल्टीप्लाई में कुछ और भी ले लो, 80 ले लिया, चलो मान लो, ठीक है। तो 80 नहीं, 80 से चलो 80 रहने देते हैं, ठीक है। अगर हम 6 × 36, अब 6 आया है पीछे, अब 6 की मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी है, इकाई अंक के साथ, क्योंकि जैसे हमने 6 की 6 के साथ की है, इकाई की है। अब हमने जब मल्टीप्लाई करी तो 36 आया, लेकिन इसमें इकाई अंक 6 था, तो अगले इकाई अंक की इकाई अंक में ही मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटली 0। तो जब 0 होगा, यदि एक बार मल्टीप्लाई में 0 आ गया, उसका तो इकाई अंक 0 ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ होंगे। लेकिन फिर भी मैं एक और क्वेश्चन लेके चलता हूं, कभी ऐसा हो कि डाउट में हो क्वेश्चन, तो आप इन क्वेश्चनों को प्यार से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये हो गया 8560 मल्टीप्लाई 8560 नहीं है, 856 है, ठीक है। और नेक्स्ट है 3060 नहीं 65 ले लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है इकाई अंकों की। 5 × 30 यानी कि 0 ही इसमें क्या है, इकाई अंक क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। प्यारे विद्यार्थियों,
एक तो इस टाइप से बनते हैं, केवल 2 ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड टाइप मैं आपको बताने वाला हूं, ये फर्स्ट टाइप था जिसमें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का, और सेकंड टाइप समझना ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। तो वीडियो को पुश करके आप क्वेश्चन को लिख सकते हो, कभी सोचो कि मैंने मिटा दिया है, तो इसलिए आप वीडियो को पुश करके लिख लेना, ठीक है। तो अब देखो, जब हमारे कोई संख्या पावर में होती है, कब करना है हमें, जब संख्या किस रूप में होगी, संख्या घात के रूप में होगी, घात के रूप में होगी। तो जब संख्या घात के रूप में होगी तब इकाई का अंक निकालना बड़ा कठिन सा लगता है, लेकिन आज मैं आपकी इस समस्या को सॉल्व कर दूंगा। देखो, जैसे हमने पहला क्वेश्चन ले लिया 7 की पावर, यहां ले लो 65, ठीक है, 65 हमने ले लिया। तो तुम्हें सिर्फ कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ध्यान रखना, यदि 0, 1, 5 और 6, यदि 7 की जगह पे मान लो 0 होता, 1 होता, 5 होता, 6 होता, तो उसका इकाई का अंक वही होता है, ध्यान रखना। यानी कि अब देखो ये थोड़ा यहाँ पे भाई 7 है, तो यदि इन अंकों से अलग होता है तो हम क्या करेंगे, घात में 4 से भाग लगाते हैं अपनी तरफ से, ध्यान रखना, 4 से भाग लगाते हैं। अब हम इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो देखेंगे शेष कितना बचेगा, 4 एकम 4, कितने बचे 2, हो गए कितने 25, तो 6 चौक 24, अभी कितना बच गया 1, हमारा शेष कितना बचा, शेष जो बचा है वो कितना बचा है 1। तो हमें सिर्फ यही जो शेष बचा है उसको घात बना लेते हैं, यानी कि 7 की पावर 1 आ गई, तो इकाई अंक हमारा क्या होगा, इसमें 7 होगा। लेकिन अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, देखो ये ले लेते हैं हम 556 की घात 6, 8। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझना, अब हमें क्या है, कुछ विद्यार्थी इसमें भी 4 का भाग लगाने लग जाएंगे, जबकि हमें इसमें 4 का भाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया यदि संख्या जो संख्या दे रखी है उसमें 0, 1, 5, 6 आ जाए लास्ट में, तो इकाई का अंक वही होगा। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ यही जो 6 लिखा हुआ है यही क्या है, हमारा इकाई अंक है, यही क्या है, इकाई अंक है। तो विद्यार्थियों समझना, उम्मीद है कि इन क्वेश्चनों को आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन कहीं कहीं एक कंडीशन जरूर अटकती है, उस कंडीशन को भी मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। जैसे मान लो मैंने माना कि एक मेरे पास लिखी है 47, और 47 की पावर क्या है 68 है, ठीक है। अब मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं, 4 से डिवाइड यदि मैं करता हूं तो क्या होगा, 4 एकम 4, 2 बचेंगे 28, तो 7 चौक 28, इस बार का होगा जी, शेष तो कुछ भी नहीं बचा, टोटल का टोटल डिलीट हो गया ये तो, ठीक है। तो जब शेष कुछ भी ना बचे तो हमें क्या करना है, हमने जैसे 4 से भाग दिया था, तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं यानी 4 से भाग देते हैं हर बार, तो हम क्या करेंगे 4, इसकी घात को 4 ही बना लेंगे, लेकिन इकाई अंक की केवल, क्योंकि इस अंक से तो कोई मतलब ही नहीं है, कल को यहाँ पे 547 लिखी आए हमें तब भी कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इकाई अंक से। अब हम इसी को कर लेंगे 7 × 7 × 7 × 7, क्योंकि 4 बार इसलिए लिखा है क्योंकि 4 इसकी घात है। तो हम क्या करेंगे 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49। अब सोचोगे 49 के साथ में गुणा करनी पड़ेगी, नहीं, केवल 9 की इकाई अंक की मल्टीप्लाई, 9 × 7 = 63। अब 63 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, केवल इकाई अंक की, 3 × 7 = 21। तो हमारा जो 1 आया हुआ है, ये 1 लास्ट में, यही हमारा इकाई अंक है, यानी कि इस संख्या में इकाई अंक जो होगा हमारा वो क्या होगा 1, इकाई अंक बराबर इस संख्या का क्या होगा, इस वाली संख्या का वो क्या होगा 1 होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है इस वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। और भी अभी मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, उसके बाद तुम्हारे लिए प्रैक्टिस सेट के लिए भी कुछ क्वेश्चन लाऊंगा मैं। हमारी ऑफलाइन क्लास रेगुलर चलती हैं, और सुबह यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी से संबंधित कुछ क्लासें हमने मॉर्निंग में 9 बजे से चला रखी हैं, ठीक है। तो यदि आप जहांगीराबाद के क्षेत्र के और पास के हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे नंबर आपको हमारी साइट पे मिल जाएंगे, और लास्ट में मैं आपको नंबर बता भी दूंगा जब ये क्वेश्चन सभी समाप्त हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखो, अभी और क्वेश्चन को, अब मेथड तो यही थे जो मैंने सिखाए, मेथड यही है। अब मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लाता हूं। सपोज करो, देखो मैथ से ले लेता हूं मैं, मैथ से एक कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं।
मान लो यहाँ पे लिखा हुआ 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 585 सॉरी 5485। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। इकाई अंक से ही तो मतलब है, इन अंकों से ही तो मतलब है, हमें और किसी से लेना देना क्या है। वो कितनी लंबी संख्या लिखे, 1 दूनी 2, अब हमारा एक ही अंक आया केवल, 2 तिया 6, अब 6 आ गया, इसको भूलते चले जाओ। 6 चौक 24, भैया इसमें 24 से मतलब नहीं है, इसमें केवल इकाई अंक से मतलब है। 4 पंजे 20, भैया 20 आ गया, 0। लो भैया, अगर एक बार किसी में 0 आ गया उसका तो 0 ही इकाई अंक होगा। यदि मान लो इसमें और भी संख्या होती इतनी, मान लो ये और होती, हमें आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो 0 की किसी में करे चले जाओ, 0 ही होगा। ठीक है, तो हमारा इस संख्या का जो इकाई अंक होगा, इस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, इकाई अंक होगा इसका 0। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। पहले वीडियो को पुश करके खुद प्रयास किया करो निकालने का। जैसे मान लो मैंने 4 8 5 7 3 ये कोई ले लिया और इस पे घात बना दी मैंने, 8 4 3 2 1 4, और यहां पे लेता हूं एक और 4। तो पहले तो एक चीज पे ध्यान रखना, यदि लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, 4 से कट रहे हैं तो डेफिनेटली पूरी डिवाइड हो जाएगी, 4 से पूरी संख्या डिवाइड होगी, तो आपको काटने की जरूरत नहीं है। जब पूरी कट रही है, जब शेष फिर कुछ नहीं बचेगा। अब शेष कुछ नहीं बचेगा तो हम 3 की मतलब इकाई अंक की पावर क्या करते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, यानी 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 ही हमारा क्या होगा, इसकी घात बना लेंगे। देखो काट के देख लेते हैं एक बार फिर भी इसको, देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ना जाने की 0, 32 हो जाएंगे। 8 चौक 32, 14 में देंगे, 4 तिया 12, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेंगे, 24, 6 चौक 24, भैया पूरा डिवाइड हो गया। शेष क्या, मैं पूछूं शेष क्या बचा है? अगर तुम कोई कहता है कि शेष ये बचा है तो वो विद्यार्थी बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि शेष तो कुछ बचा ही नहीं है, इतनी बार तो ये कटा है। शेष कितना है, 0 शेष बचा है, और जब 0 शेष बचता है तो हम इकाई अंक की घात क्या करते हैं, 4। अब कर लो इसी को, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 यहाँ हो गया, और 9 तिया 27, फिर 1 जो आया, ये 7 जो आया लास्ट में, 7 तिया 21, तो इकाई अंक हमारा इसमें क्या होगा, इस संख्या का 1 होगा। इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। लेकिन आपको काटने की जरूरत नहीं थी, यदि लास्ट के 2 अंक कट रहे हैं, वो मैंने पूरा बता दिया। फिर तो बिना सोचे समझे 3 की जैसे इकाई अंक जो होता है उसी की पावर 4 कर लो, काम खत्म। उसके बाद मान लो और भी हम थोड़ा सा बता देते हैं, एक क्वेश्चन और रख देता हूं मैं। यदि कोई क्वेश्चन तुम्हें परेशान करता है तो हमें डेफिनेटली आप YouTube चैनल पे हमें कमेंट में डाल सकते हो, हम आपको उसका सॉल्यूशन अवश्य देंगे। तो एक और क्वेश्चन लेता हूं, घात का ले लेता हूं। 5 6 3 7 8, देखो भाई इसमें हमने 3 7 8 7 ले ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कितनी बड़ी संख्या हो, हमें करना क्या है, लास्ट वाले डिजिट तो भाई 4 से कट नहीं रहे, इसका मतलब कुछ शेष तो बचेगा। अब शेष बचेगा तो लगा दो 4 का भाग, 4 नेम 36, 1 बच गया 18, 4 चौक 16, कितने बचे, 2 बच गए 27, तो भैया तो 6 चौक 24, 24 और लेकिन हमारे 27 थे, तो शेष कितना बच गया, 3 शेष, क्योंकि 24 और 3 27 हो जाते हैं, 3 शेष बचा है हमारा, 3 शेष। अब हम क्या करेंगे, जो शेष बचा है उसको पावर बना लेंगे, तो कितना, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 अट्ठे 64, 4 अट्ठे 32, तो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें जरूर कमेंट कर। एक